फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन, फैज हमीद को क्लीन चिट मिल गई। फैजाबाद धरना रिपोर्ट के अहम निकात सामने आ गए। नेशनल एक्शन प्लान के तमाम निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। कमीशन रिपोर्ट में कहा गया कि हुकूमती पॉलिसी में खामियों की वजह से फैजाबाद धरने जैसे वाकयात को हवा मिलती है। जुड़वा शहरों की पुलिस में राब्ते के फुकदान की वजह से हलाकतें हुई। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के खिलाफ हुकूमत ने एक्शन लेने में कोताही बरती। अवामी मामलात की हैंडलिंग IB और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। इस वक्त की मुल्की क़यादत ने किसी इदारे या अहलकार को मुयद इल्ज़ाम नहीं ठहराया। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से निमटने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी लाज़मी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल 4 रुपये 53 पैसे फ़ी लीटर महंगा, 293 रुपये 94 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 8 रुपये 14 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 290 रुपये 38 पैसे मुकर्रर। कीमतों का इतलाक 15 रोज़ के लिए किया गया। दूसरी जानिब आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। अमरीकी खाम तेल फ़ी बैरल 25 सेंट सस्ता हो गया। नई कीमत $85 फ़ी बैरल हो गई। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल भी सस्ता हो गया। फ़ी बैरल कीमत 35 सेंट कमी के बाद $90 हो गई। पाकिस्तान में मजमूई तौर पर GDP बस सख्त में बढ़ रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक से गुफ्तगू। कहा, महंगाई की शरह 36% से कम होकर 20% के करीब पहुंच गई। निजी मंसूबों से मौशी इस्तेहकाम लाया जा सकता है। FBR और टैक्स कलेक्शन निज़ाम में इस्लाहात कर रहे हैं। हमें स्ट्रक्चरल इस्लाहात के लिए 2 से 3 साल लगेंगे। टैक्स निज़ाम में शफाफियत के लिए डिजिटलाइजेशन ज़रूरी है। बरामदात में इजाफे और लोगों को ज़्यादा टैक्स नेट में लाने की ज़रूरत है। IMF से कर्ज तौसी पर बात करेंगे। सऊदी अरब की मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला की सरबराही में आला सतह वफ़द 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, आर्मी चीफ और SIFC की एपेक्स कमेटी से मुलाकातें मुतवक्के। सऊदी वफ़द सरमायाकारी के अगले मराहिल में और अमल दरामद के अमूर में मुशावरत करेगा। रेकोडिक मनसूबे में सऊदी सरमायाकारी के अमूर ज़ेर गौर आएंगे। मुख्तलिफ मुआहिदों और यादाश्ती मुफाहमतों पर दस्तखत होंगे। पाक ईरान ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल को 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। ज़राए के मुताबिक ईरानी सदर पाकिस्तान में सदर, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में बॉर्डर सिक्योरिटी, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पर बातचीत होगी। तिजारत, मुआशी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के शोबाजात पर तबादला ख्याल होगा। ईरान इसराइल तनाज़े पर भी गुफ्तगू होगी। बलूचिस्तान के इलाके चागी में तूफानी बारिश से तबाही। गांव लश्कर अब मुकम्मल तबाह। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं। कई देहात की राब्ता सड़कें बह गईं। सैकड़ों लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने चागी को आफतज़दा करार देने के लिए वज़ीर आला बलूचिस्तान को खत लिख दिया। कहा, चागी में तूफानी बारिशों से सैकड़ों मकानात मुनहदिम हो चुके। फसलों और लाइव स्टॉक को शदीद नुकसान पहुंचा। उधर मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला आज बलूचिस्तान में दाखिल होगा। आज से 19 अप्रैल के दौरान गवादर, केच, आवारान, चागी, खारान, आवारान, लसबेला, खुजदार में मजीद बारिशों का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल से 21 अप्रैल के दौरान चित्राल, दीर, सवात, एबटाबाद, मानसहरा, हरिपुर, कोहिस्तान, शांगला में भी बारिश होगी। लाहौर में आमिर तांबा का कत्ल, कड़ियां भारत से मिलने लगी। विफाकी वजीर दाखिला का भी आमिर तांबा के कत्ल में भारतीय हाथ मुलव्विस होने की शुबा का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, आमिर तांबा पर कातिलाना हमले में भारत मुलव्विस हो सकता है। भारत पाकिस्तान में बराह रास्त कत्ल का एतराफ कर चुका। 8 अफराद के कत्ल के भारतीय वजीर के बयान की तहकीकात जारी हैं। हालिया दहशतगर्दी वाक़यात के मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में हैं। मजीद बोले, बहावल नगर वाक़े को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। बहावल नगर जैसे किसी एक वाक़े से फोर्स का मोराल नहीं गिरता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफा भुट्टो जरदारी ने रुकने कौमी असम्बली का हल्फ उठा लिया। स्पीकर अयाज सादिक ने आसिफा भुट्टो से हल्फ लिया।
आसिफा भुट्टो की हल्फ बर्दारी के मौके पर ऑपोजिशन का शोर शराबा। आसिफा को बिला मुकाबला मुंतखब कराने के लिए पीटीआई उम्मीदवार पर तशद्दुद किया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का इल्जाम, कहा आसिफा भुट्टो के हल्फ पर हर पाकिस्तानी का एहतिजाज बनता है। पीपल्स पार्टी ने हिज़्ब इख्तिलाफ के रवैये पर ऐवान से वॉकआउट किया। परवेज खटक 2.5 माह बाद ही एक बार फिर सियासत में सरगर्म होने लगे। परवेज खटक का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ता, ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने भी राब्ते की तस्दीक कर दी। परवेज खटक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करने की कोशिशों में हैं। परवेज खटक ने तहरीक इंसाफ को सानिया 9 मई के बाद खैरबाद कह दिया था। जनरल इंतखाबात में शिकस्त पर सियासत से किनारा कश हो गए थे। परवेज खटक 2011 में पीपल्स पार्टी छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। पंजाब के बाद विफाक और खैबर पख्तूनख्वा में भी रोटी सस्ती कर दी गई। इस्लामाबाद में रोटी की नई कीमत 16 रुपये और नान की कीमत 20 रुपये मुकर्रर। पेशावर में 100 ग्राम रोटी 5 रुपये सस्ती 15 रुपये की हो गई। उधर पंजाब में 16 रुपये की रोटी के हुकूमती अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो सका। वजीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन की रोटी नान की नई कीमतों पर अमल दरामद के लिए छापे। रोटी और नान महंगे बेचने पर 15 तिंदूर मालिकान गिरफ्तार, 19 को जुर्माने। ईरान के हमले का जवाब जरूर देंगे, इसराइली आर्मी चीफ का ऐलान। जनरल हर्जी हलवी ने कहा कि इसराइल अपने इक़दामात पर गौर कर रहा है, किसी बैरूनी मदद के बगैर भी दिफा कर सकते हैं। तर्जमान पेंटागन पैट्रिक रॉयडर बोले, इसराइल और अमरीकी एहलकारों के दिफा के लिए तमाम इक़दामात उठाएंगे। अमरीकी जंगी तैयारों ने इसराइल पर फायर किए गए 80 ड्रोन्स रोके। इसराइल के साथ करीबी रब्ता जारी रखेंगे। अमरीकी इलाकाई तनाज़ा नहीं चाहता। उधर सरबराह बैन अवी एटमी एजेंसी ने ईरानी एटमी तनसीबात पर इसराइली हमले का खदशा भी जाहिर कर दिया। राफेल ग्रोसी ने कहा, ईरान ने एटमी तनसीबात को सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ात की बिना पर बंद कर दिया। इसराइल के मुमकिन हमले के बारे में फिक्रमंद हैं। किसी ने ईरानी सरजमीन पर हमला किया तो हाथ काट देंगे। तर्जुमान ईरानी फौज ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल का 2 टोक ऐलान, कहा हमारे मिसाइलों और ड्रोन्स ने जदीद दिफाई निज़ाम को नाकाम बना दिया। ईरान जंग को वुसअत देने का ख्वाह नहीं। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी से हुनी हुकूमत की हिमायत बंद कर दें। मुत्तहिदा अरब अमारात में मौसलाधार बारिशें। दुबई में आज स्कूल्स बंद रहेंगे। दुबई, शारजा, रासुल खैमा, फजीरा और उम्मुल कवीन में गरज चमक के साथ शदीद बारिश। शारजा के इलाके जुबैदा में यालाबारी। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। बहरीन में बारिश के बायस सैलाब आ गया। हुकाम ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। सऊदी अरब में कल से शदीद बारिशों की पेशगोई। और पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज, दोनों टीमें आज से प्रैक्टिस शुरू करेंगी। सीरीज का पहला मुकाबला 18 अप्रैल को रावलपिंडी में होगा। गुज़श्ता रोज बारिश के बायस कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन मुलतवी हो गया था।